व्यवस्था हमने प्रारंभ की थी 2015 में। मेरे द्वारा जब ये विचार आया था कि कुछ करना है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ बेहतर करना है, तो उस समय 3-4 बातें थी दिमाग में और आज भी वो 3-4 बातों को लेकर हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो मैंने देखा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सबसे पहली बात छात्र को एक सही दिशा निर्देश मिलना चाहिए, एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, जिसका एक नितांत अभाव मैंने देखा है कि स्टूडेंट ही कंफ्यूज है। वो एक परिस्थिति में आकर के रुक जाता है और ये चीज़ कोई नहीं कर रहा, सब सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक जो सही मार्गदर्शन है उस दिशा में छात्र के साथ काम किया जाए, उस डायरेक्शन में पिछले 6 साल से हमने काम किया है। इसके बाद दूसरा था कि किस तरीके से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक सिलेक्शन पे वर्क किया जाए। देखो, सिलेक्शन एक फ्लैक्चुएशन है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। पहली गलती पहले शुरुआत में था कि कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हिंदी माध्यम के लिए। अब मेरा मानना है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। अब छात्र को चाहिए कि वो अपने आप को इस परिधि के अंदर बांधे कि उसको किस कंटेंट को प्रयोग करना है, किसको नहीं करना है। और मेरी एक सोच ये थी कि मैं चीज़ें आसान कर दूं, मतलब इजी कर दूं। जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, इनको इतना आसान कर दिया जाए कि हर एक वो बच्चा जो साधारण पृष्ठभूमि से निकलता है और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए एक सोच रखता है, व्यापक सोच रखता है, उसके लिए वो आसान हो जाए। यानी आईएएस का एग्ज़ाम सभी के लिए आसान हो जाए। और तीसरी सोच जो मेरी सबसे बड़ी थी कि जो ये एक बाजार बना हुआ है, बाजारीकरण हो गया कि लाखों रुपए की फीस और लाखों रुपए में बच्चों को जो कंटेंट प्रोवाइड करना, इसको न्यूनतम ला के खड़ा कर देना, उस दिशा में मुझे लगता है हम अब बढ़ गए हैं। आज आप 400, 500, 600 रुपए के फीस शुल्क पे जो है एक एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। जो लाखों रुपए में जितना कंटेंट 2.5 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं यूपीएससी में, उसको हमने ला करके खड़ा कर दिया है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए की फीस में। वही कंटेंट सेम है, उससे ज़्यादा ही है। तीसरा, संपूर्णता। सबसे बड़ी सोच थी मेरी कि संपूर्णता रहे, समग्रता रहे। तो वो विचार, वो थॉट प्रोसेस हमारा उसी दृष्टिकोण पे। और अभी पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार, आप देख रहे होंगे कि मैं मीटिंग में हूँ। सिर्फ मेरा एक ही ये है कि अब कैसे हिंदी माध्यम के छात्रों का जो सिलेक्शन है, जो चयन है, इसकी दशा और दिशा बदली जाए, क्योंकि यही सही समय है। इस समय एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे। अपॉर्चुनिटी कैसे? क्योंकि छात्रों के मन में एक निराशा भी है पिछले कई वर्षों से, जो रिजल्ट को लेकर के निगेटिविटी और ये सारी चीज़ चल रही है। तो यदि इस पे हम सकारात्मक काम करें, और मैं सच बता रहा हूँ 2022 में सबसे बड़ा लक्ष्य जो मैंने बनाया है अभी इस दौरान, आज भी अभी आपकी क्लास थोड़ा लेट हुई थी, उसके पीछे कारण था कि हम मीटिंग में यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से रिजल्ट में काम हो, मतलब ऐसा हो कि 2022 में एक चेंज देखने को मिले। लेकिन थोड़ा सा देखो, ये केवल अकेले हमारे करने से नहीं होगा, इसमें बराबर का योगदान आपका भी होना चाहिए कि भाई जितना आपको गाइड किया जाए, जितना आपको वर्क कहा जाए, उतना आप पूरा करें। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल एक छात्र था और अभी तक उसका एज भी पूरा नहीं हुआ, बहुत सही समय से पढ़ रहा था। दरअसल उस बच्चे के साथ दिक्कत है कि वो दिव्यांग है ना, 50% का उसका सर्टिफिकेट था। और मैं ऐसे, वो अकेला बच्चा नहीं, हिंदी माध्यम में बहुत बड़ी संख्या है दिव्यांग हैं, आप लोग सामान्य हैं, सब कुछ ठीक है। तो अब उस बच्चे के साथ क्या था, ना तो वो बच्चे ने अभी अपनी अवधि पूरी की है, ना तो उस बच्चे के पास अभी अटेम्प्ट शुरू हुए, ना तो उसकी एज कंप्लीट हुई, ना तो उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। लेकिन सिलेबस का काफ़ी हिस्सा कंप्लीट किया था। अभी पिछले कुछ ही दिन पहले उसके गार्जियन यहाँ से होके भी गए, गार्जियन और बच्चा दोनों आया था। और मेरे दृष्टिकोण से आप कहें तो बहुत बेहतर तैयारी में था, लेकिन उसने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर लिया अपने ऊपर। कल उसने एक मैसेज किया कि सर मैं यूपीएससी छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा अभी तो तुमने आरंभ ही नहीं किया है। तो एक ऐसी बहुत बड़ी संख्या छात्रों की है हिंदी माध्यम में जो एक अनावश्यक तनाव और दबाव बना लेते हैं। क्यों? मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मुझे कोई मान नहीं रहा, मुझे। अरे क्यों चाहिए सम्मान? मैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके मन में एक क्यों भ्रम आ जाता है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको दुनिया प्रिविलेज देने लग जाए। और दूसरा, ये जो जल्दबाजी की प्रवृत्ति है हिंदी माध्यम में, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है, बच्चा जल्दबाज बहुत है इसमें। जल्दबाजी के चक्कर में तुरंत अटेम्प्ट दे देना, बिना सिलेबस को पढ़े वढ़े सोचे बिना। आप कभी इंग्लिश मीडियम के जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना, आप देखिएगा इन बच्चों की एज कितनी है, इनका एक्सपीरियंस कितना है। ये टाइमली या तो अपनी तैयारी या चालू कर रहे हैं, तो बहुत 2-3-4 साल पहले तैयारी करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं।
और यही बात में मतलब मैंने पहले दिन से 2015 का मेरा पहला भी आप वर्कशॉप सेशन देखोगे, उसमें भी पहली बात यही कही थी कि पहला लक्ष्य सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से और आयोग की डिमांड को पूरा करना है। यदि इतना कर गए और फिर आप 25 साल में जाके भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो भी आप चयनित होगे। लेकिन आपके साथ है क्या 21 साल और पहले अटेम्प्ट में ही मुझे क्लियर करना है, ये मेंटालिटी, फिर लेट होते जा रहे हैं, लेट होते जा रहे हैं, लेट होते जा रहे हैं। ये बात सच्चाई है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के पीछे जो एक बैकग्राउंड का इशू है, बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड का इशू है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटियाँ, वो उपलब्धियाँ उपलब्ध नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास है। पहली चीज़, आर्थिक तौर पे वो बेहतर होते हैं, तभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े होते हैं, कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे होते हैं। आप साधारण पृष्ठभूमि से निकले हो, लेकिन आप समय क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, आपको इकोनॉमिक सपोर्ट भी नहीं मिल सकता, आपको सोशल सपोर्ट भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे एक जद्दोजहद है, कहीं ना कहीं पे एक डिस्क्रिमिनेशन भी है, बट यदि आप करोगे तो आपका होगा। यदि कोई ये आके मुझसे कहे कि यूपीएससी डिस्क्रिमिनेशन करता है, मैं नहीं मानता। इसलिए क्योंकि मेरे पास हजारों ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल है जिनके मेंस में नंबर बहुत अच्छा है, बट किसी न किसी बैरियर के कारण से रुक गए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, जैसे रवि कुमार सियागी हैं, 299 से प्लस, मतलब इसके आसपास भी उनके आए हैं जीएस के चारों पेपर में, आ रहे हैं, दे रहा, यूपीएससी उनको मार्क्स दे रहा है ना, तो उनको दे रहा है, तो आपको बहुत साधारण पृष्ठभूमि का बच्चा है वो, ठीक है, एग्रीकल्चर सोसाइटी, उनके फादर फार्मर है, तो ऐसी पृष्ठभूमि के बच्चे ला रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक तो सी सेट का बैरियर इतना बड़ा क्रिएट कर लिया कि अब 33% भी उलझन भरा हो गया है। दूसरा, एक इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है, वो एक बहुत बड़ा उलझन भरा हो गया इंग्लिश को लेकर इतना आप लोगों का जो है एक वो है ना कि इंग्लिश छूना ही नहीं है, उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं रहना चाहिए हमें। तो 2022 में जो अब हमारा टारगेट है वो ये है कि एक तो ये कंपलसरी वाला जो इशू है इसे रिजॉल्व करें, सी सेट पे काम करें। दूसरा, जीएस में कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक पे वर्क किया जाए आपके साथ कि कल के दिन जब आपका पेपर आए तो पेपर में वो टॉपिक दिखने चाहिए। कम से कम 100-150 टॉपिक से आपके ऐसे काम करा दे कि जब वो टॉपिक, और ये हमेशा के लिए रहेंगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि अब एक नई श्रृंखला चालू की जाए। देखो, अभी तक मैंने जो भी श्रृंखलाएं चालू की हैं वो पूरी तरीके से कारगर है। आपका इंटायर वीडियो की क्लास है, 12-13 घंटे में एक सब्जेक्ट। जो बच्चा फ्रेशर है या जो बच्चे ने अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल कर रखा तैयारी में, यदि वो 12-13 घंटे की लगातार क्लास देखता है तो एक सब्जेक्ट उसको कंप्लीट ही नहीं होगा, बल्कि इंटायर वीडियो से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि यार मैं 12-13 घंटे पढ़ सकता हूँ। यदि आपने कभी नहीं किया है तो समझिए कितना बड़ा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। सेकेंडों में, मिनटों में आप कहाँ से कहाँ जाके खड़े हो जाओगे। 1-2 दिन का सेशन, मतलब मान लो 2 दिन भी लग जाता उस सेशन को कंप्लीट करके, लेकिन एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया और उस सब्जेक्ट को क्वालिटी कंटेंट के साथ कंप्लीट कर लिया। मास्टर वीडियो में मेरा ये था कि जब एग्जाम नज़दीक आता है और जो आपको खुद से वो चीज़ें होती हैं कि आप जंबल्स हो जाते हैं, फबल्स हो जाते हैं, आप आकर अंतिम समय में देख लीजिए। और हर एक एग्जाम, हर एक एपिसोड की ये क्वालिटी रही है कि एग्जाम आपके निकल के आए, वहाँ से क्वेश्चंस निकल के आए। तो आज तक हमने जो प्रयास किया, अब एक प्रयास और प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है न्यू ईयर में इसको प्रारंभ कर दें कि आपको हम उपलब्ध करा दें व्यापक स्तर पर, ठीक है। इसके अलावा देखो पीसीएस स्तर की, मैं आईएएस स्तर की तो अभी उसको लेकर हम काम कर रहे हैं, पीसीएस स्तर की मैगजीन आपकी कल एक विमोचित करेंगे हम लोग, ठीक है। उस मैगजीन में मतलब फैक्चुअल जितना भी डेटा होगा, सब कुछ होगा, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। कल से एक मैगजीन आपको मंथली संस्थान की प्रोवाइड होगी प्रॉपर, जिसमें लगभग 120 पेज के आसपास की वो क्रिएट हुई है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पीछे दिए गए, 100 से 150, 200, अभी बाकी कंटेंट बहुत उपलब्ध है, बहुत उपलब्धता सुनिश्चित है। तो एक मंथली मैगजीन, और ये जो ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन में जितने बच्चे होंगे सभी के लिए निःशुल्क रहेगी, सभी के लिए। आप सभी के बैच में वहीं पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, हर मंथ की आएगी, वैसे ही अपडेट करा देंगे उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब बस ये है कि अब कहीं ना कहीं पे कुछ बेहतर और जुड़ के काम करने की ज़रूरत है छात्रों को। अब हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे उनके साथ ऐसा कार्य किया जाए जो एक तरीके से उनकी लाइफ चेंजिंग हो, वर्क कर सके, रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। और हिंदी माध्यम के छात्रों से सिर्फ मेरी एक बात है कि ये सबसे गोल्डन टाइम पीरियड इस बात का चल रहा है कि यदि अभी आप लोगों ने सिलेक्शन लिया, अभी आपने मेहनत की, जो भी बातें हम कर रहे हैं, जिस मानक और पैमानों पे मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप तैयारी करो। मैं देखो इस बात को इसलिए कहता हूं कि आप लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत हम चाहते हैं। कारण मैंने एक सुपर 50 बैच बनाया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ
पहली बात तो एडमिशन में ही 22 बच्चे 20 बच्चे के आसपास हमें मिल पाए, 50 में से 20 बच्चे, और कम से कम उसमें हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 20 बच्चे जो जुड़ने के बाद उनमें से 5 थे जो रेगुलर थे, उनमें से उन 5 का प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई हुआ है, वो मेंस लिखने वाले हैं जनवरी में, ठीक है, और रेगुलर भी रहे हैं, टेस्ट भी दिया है, सारा सिलेबस भी कंप्लीट किया है, जबकि टारगेट वीडियो हमने प्रॉपर सबके लिए दिए थे, लेकिन पूरे करने वाले कुछ ही लोग थे। तो मुद्दा है कि भीड़ बहुत बड़ी है, तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बार यदि अब आपका चयन होता है ना, तो आप कितने बड़े मोटिवेशन बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप निर्धारित जो भी चीज़ें पैरामीटर्स हों, इस पे अभी हम प्रॉपर वर्क करके न्यू ईयर से, मतलब 2022 से कुछ एक बड़े स्तर पे आपको 100 एपिसोड की एक श्रृंखला भी लेकर आएंगे, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत कारगर सीरीज होगी। बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट किए बिना कुछ नहीं हो सकता आपका, सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही, एक बूस्टअप सीरीज लाएंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं भी देखो हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं आपके, कि आप कैसे आपका सिलेक्शन हो, कैसे फीस कम की जा सके, कैसे कम से कम में आपको बेहतर पढ़ाया जा सके, ठीक है। अब उस डायरेक्शन पे यदि आपका सपोर्ट कम रहा, आपने अपना हाथ खींचा, तो शायद हम उतना बेहतर ना दे पाए जितना बेहतर हम दे सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम में जाके देखो, श्री कृष्ण ने एक बड़ी भूमिका निभाई, अर्जुन का हौसला अफजाई कर दिया उन्होंने गीता उपदेश से, लेकिन युद्ध तो अर्जुन ही लड़ा ना, गांडीव तो आप ही को उठाना पड़ेगा ना। तो हम तो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, निर्देशित करेंगे, आपको बताएंगे कि बेहतर ये है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, यही सबसे बेहतर कड़ी है। इसी तरीके से लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है। बट मुद्दा यह है कि आपके अंदर आलस से प्रमाद होगा, आपके अंदर एक वो भाव होगा कि ठीक है हो जाएगा, आज नहीं कल कर लूँगा। आज आप भी ट्राई करने वाले पर्सन में से एक हुए, गंभीर नहीं है। ऑफलाइन में ही आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मैं सीधा एक सिरे से नकार देता हूँ। समझिए, मैं आपको जब कभी कोई बच्चा आता है उससे कहता हूँ कि नोट्स लेकर के आना मेरे पास, मैं थोड़ा सा कुछ चाहता हूँ कि तुम्हारे स्तर को जान सकूँ, वो फिर दिखाई नहीं देता मुझे। तो जब ऐसी कड़ी होगी, इससे हटना है, इससे आकर के सिंसियर होना है, गंभीर होना है, अपनी कमियों को स्वीकारना है कि हमारे अंदर कमी कितनी है, और यदि हम अपनी कमियों को स्वीकार पाए तो फिर कमियों को दूर करने में टाइम नहीं लगता है। आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब तक आप इसी बात को नहीं स्वीकारोगे तब तक फिर हम काम कैसे कर पाएंगे, आपके अंदर का रिजिडनेस आपको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो बस बात इस चीज़ की है। और बाकी देखो, सब समझदार हो, सब जानते हो, कोई ज्ञान लेने आ जाए तो उसको आप हजारों ज्ञान भी दे दो, इतनी ज्ञान है आपके अंदर, ज्ञानवर्धक बातें बहुत जानते हो। बट मुद्दा ये है कि जब तक हम रिजल्ट में कन्वर्ट ना कर पाए चीज़ों को, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुद्दा एक ही है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है हमें ज्ञान से ज़्यादा कि हमारे रिजल्ट कैसे कन्वर्ट हो, कैसे हिंदी माध्यम के बच्चों का चयन हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर जुड़े, मेहनत करें। बस ये कि एक बार परिश्रम, ऐसा नहीं कि बच्चों में कमियां हैं, मेहनत करने वाले भी बहुत बड़ी श्रृंखला है, लेकिन पर वही है कि बीच बीच में उनका तेज और जोश कम होता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा वर्क करके फिर चीज़ों को आगे बढ़ना है। डिमोटिवेट होने जैसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि आप खो जाओगे। कोई जुआ थोड़ा ना खेल रहे हो आप, कि जुआ खेल रहे हो आप, जुआ खेल रहे हैं क्या, ये बताओ। मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी कम नहीं होगा। इसलिए बस गंभीरता, जीवन में गंभीरता, और टुकड़ों में तैयारी नहीं करनी है, फोकस दो, 100% फोकस एक ही साल। यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक साल 100% फोकस, 100% सब चीज़ों से हटके सिर्फ अपनी तैयारी ही तैयारी, बस। अभी क्या है, दुनिया भर का कचरा अलग दिमाग में भर रखा है, तो वो भी खत्म हो आपका, ठीक है ना। तो जो है कल से हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे, है ना, और आप लोग के लिए जो मैं रणनीति प्लानिंग बना रहे हैं उसको भी करेंगे। आप लोग के लिए मैगजीन का कल विमोचन भी करेंगे, है ना, चूँकि हमारा सेलिब्रेशन बर्थडे है तो इस पर भी करेंगे। और इसके बाद फिर जो भी सुझाव होंगे वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उस पर लाएंगे और बेहतर क्या उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग के लिए बेस्ट रहेगी। उसमें कम से कम 500-600 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने सम्मिलित कराए हैं। और अब ये है कि मिलके सिलेक्शन के लिए वर्क किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं भी जब निकला था तो मेरी प्लानिंग थी कम से कम 600 बड़े अधिकारी बनाऊंगा। अभी तक के सफ़र में लगभग 80 से 90 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन वो श्रृंखला पाने के लिए तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग भी उतने ही एक्टिव तरीके से लगे। 600 की संख्या साधारण नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यदि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यदि हम 80 से 90 लोग बना चुके हैं तो मैं 600 भी क्रिएट कर दूंगा, बना दूंगा। 600 से 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी सीमित समय है, बहुत
लंबा समय नहीं है, बहुत लंबे समय तक मैं हो सकता है आप लोगों के साथ रह पाऊँ ना रह पाऊँ। ठीक है, मैं अपनी गारंटी तो लेता हूँ कि मेरी मंशा ये है कि छात्रों का सर्वश्रेष्ठतम हित हो, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो क्या सोच रखता है, उसकी मेंटलिटी क्या है, वो भी व्यापारीकरण और बिजनेस में प्रवेश कर गया, ठीक है, तो फिर क्या है कि बस यहीं पे बात रुक ना जाए। ठीक है, तो मैं जब तक हूँ मेरा ये है कि मैं अपने कार्यकाल में, अपने समय काल पे इस डायरेक्शन पे जब तक वर्क कर रहा हूँ, तो अब अंतिम जो है ना एक इतना देना चाहता हूँ कि एक लपट सी उठे और काम हो, है ना। और ये जब तक हम साथ में मिलेंगे नहीं, साथ में उतना जो मेरे विचार हैं और आपके विचार हैं जब तक सामंजस्य नहीं बैठ जाएगा तब तक नहीं हो पाएगा। हमें हिंदी माध्यम के लिए करने का सबसे बेहतर मौका मिला है, रिजल्ट आया तो समझिए आप कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, ये दिमाग में बैठा लो। और रिजल्ट के लिए करना कुछ नहीं है, पाठ्यक्रम पे एक बढ़िया कमांड बनानी है, जो क्लास हो रही है और जो बुक्स हैं इतना कर लो। अब आप लोग जितना पॉलिटी पढ़ रहे हो आपको लगता है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ऐसा कहीं आपको पॉलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं घाट घाट का पानी पिए बैठा हूं। ऐसा कहीं आपको इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा कहीं नहीं मिलेगा आपको बिल्ड। बट मुद्दा है कि उतना आप मान लो, कोई किताब ही नहीं पूरी कंप्लीट करता है, आप सर्वे करना अपने उनमें से मित्रों में से, करेगा ही नहीं। बस मेरी बात मान लो, मैंने इथिक्स जितनी करवा दी, यदि आपने बुक्स भी पढ़ लिया आपको कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। हिस्ट्री जितनी करा दी, बुक्स साथ में पढ़ ली, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इनफ हो, कंप्लीट हो, मेरे टारगेट्स कंप्लीट कर लो बस। इसके बाद 2 एग्जाम देखो, फिर चीजें आएंगी, लिखना धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, तो बस बात यही है कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है, चलो चलते हैं। अब कल जो है एक सेशन रखेंगे, टाइमिंग आपकी जो रहेगी आज शाम को आपके पास